दोस्तों, मैं दिनेश की और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। यूक्रेन में वॉर को लेके भारत कहाँ पर है, रशिया में या अमेरिका के साथ? ज़्यादा करके तो लगता है कि रशिया के साथ है। अमेरिका के साथ बैलेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन नज़र जो आता है रशिया के साथ है। अब यहाँ पर क्या होगा, क्या नहीं हो सकता है। अभी तक इंडिया ने रशिया का नाम नहीं लिया है। यूनाइटेड नेशन में जो वोटिंग्स थी सब जगह एब्सटेन किया है और हथियार और तेल खरीद भी रहा है और जो वेस्ट से एडवाइस आ रही है उसको रिजेक्ट भी किया है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लावरोव भी इंडिया में आए थे, उनका भी स्वागत किया, प्राइम मिनिस्टर से मिलवाया। अब इकोनॉमिस्ट के अंदर एक आर्टिकल आता है, लिखा है कि भारत रशिया के जो ग्रुप है उस पर तो नहीं है, पर इंडिया ने रशिया के जो आक्रमण है ना तो उसका विरोध किया है ना उसके साथ खड़ा है। हाँ, ये ज़रूर है कि इंडिया के ऊपर उसका एडवर्स इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। इंडिया ने अपने जो वहाँ पर स्टूडेंट्स थे वो तो निकाले हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं गौर करने वाली हैं। वो ये है कि रशिया ने चाइना के साथ नो लिमिट एग्रीमेंट किया है। तो चाइना और रशिया स्ट्रॉन्गर एलाइज हैं रशिया और भारत की बजाय, और चाइना ने ओपनली हर मामले में रशिया को सपोर्ट भी किया है, वोट भी किया है। इंडिया हथियारों के लिए तो रशिया पर डिपेंड करता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों के लिए वेस्ट पर डिपेंड करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। तो इंडिया की जितनी प्रॉस्पेरिटी वेस्ट से आती है, ना कि रशिया से। तो रूस के ऊपर जो निर्भरता है भारत की आर्म फोर्सेस की, उधर भी असर पड़ा है। और इसके साथ ही इंडिया और यूक्रेन के जो रिलेशनशिप है वो भी ख़राब हो गए हैं, जबकि यूक्रेन से बहुत सारी चीज़ें इंडिया की आती थी। इसमें मिलिट्री वेयर्स भी और बाकी चीज़ें भी हैं, कच्चा तेल भी है और सनफ्लावर ऑयल भी है और बहुत सारी और चीज़ें हैं। कुछ इंजन्स और इंजन्स के पार्ट्स सबमरीन्स के, नेवल शिप्स के, वो भी आते हैं वहीं से। टैंक्स वगैरह के भी कुछ पार्ट्स वहाँ से आते हैं। तो रशिया का जो आक्रमण हुआ है यूक्रेन पर, उससे भारत की इकोनॉमिक कंडीशन पर भी बुरा असर पड़ा है। एडिबल ऑयल के साथ जो फर्टिलाइज़र थे, 3 गुना कीमत बढ़ गई दुनिया में। अब ये बहुत बड़ी समस्या है इंडिया के लिए। दूसरी बात, रशिया और चाइना का जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा ख़तरनाक है। मुसीबत ये है कि दिल्ली, मोदी गवर्नमेंट बीजिंग को रोकने के लिए मॉस्को की मदद करना चाहता है, ये साथ में है। लेकिन मुसीबत ये है कि रशिया के हमले के बाद बीजिंग को दूर करना चाहता था दिल्ली मॉस्को से, उसमें कामयाबी नहीं मिली है, बल्कि रशिया और चाइना और नज़दीक आ गए। और इस बात का भी डर है कि कल को अगर चाइना भारत पे आक्रमण करता है तो रशिया इंडिया का साथ नहीं देगा, चाइना का साथ देगा, क्योंकि नो लिमिट एग्रीमेंट उसके साथ में है। और दिल्ली के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यूक्रेन हमले के बाद रूस चीन पर और ज़्यादा डिपेंड करेगा और इसमें इंडिया का जो स्टैंड रहेगा उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। सवाल ये है कि यदि बीजिंग, चाइना, रशिया से इंडिया के खिलाफ कार्रवाई करने को कहता है तो क्रेमलिन क्या स्टैंड लेगा? क्या बीजिंग उम्मीद कर सकता है कि रशिया इंडो पैसिफिक में ज़्यादा एक्टिवली चीन का पक्ष ले? जो क्लियर है, कल को अगर ताइवान की प्रॉब्लम होती है चाइना के बीच में, तो रशिया ताइवान का साथ नहीं देगा, चीन का साथ देगा। यूक्रेन युद्ध के कारण भारत के अमेरिका, जापान और यूरोप के साथ जो संबंध है उन पर असर पड़ा है। और ये सारे के सारे जो साझेदार हैं इकोनॉमिकली बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन रूस शायद उस मामले में भारत के लिए ज़्यादा चिंता का विषय है। भारत की जो प्रायोरिटीज़ हैं मुझे लगता है थोड़ी सी भटक गई हैं, और शायद इंडिया वेस्ट को रीबफ देने की कोशिश कर रहा है कि मैं धमकी दे के उनसे काम निकलवा सकता हूं। लेकिन अगर इंडिया कहीं सैंक्शंस के फेरे में आ गया तो बात बिगड़ भी जाएगी। भारत रूस का साथ नहीं छोड़ना चाहता, ये सही बात है, लेकिन आप ह्यूमैनिटी के खिलाफ जो वो कर रहा है, अगर आप बिल्कुल भी नहीं कहते हैं और सिर्फ कहते हैं हमें सिर्फ कंसर्न है, डिप्लोमेटिकली सॉल्व करो,
और बातचीत से सॉल्व करो, ये बात किसी के गले से उतर नहीं रही है। दिल्ली को ये भी फिक्र है कि रशिया हो सकता है अगर कुछ हो जाए तो इंडिया को स्पेयर पार्ट्स भेजने में, मिलिट्री वेयर भेजने में मदद कम कर सकता है, क्योंकि चाइना नाराज़ हो जाएगा और हो सकता है कि बीजिंग मॉस्को की ओर झुकेगा, और झुका भी हुआ है। आसान भाषा में कहा जाए तो मॉस्को, इस्लामाबाद और बीजिंग, यानी कि रशिया, पाकिस्तान और साथ में चाइना, ये इंडिया का खेल बिगाड़ सकते हैं। अब मुसीबत ये है कि इंडिया को कुछ टेक्नोलॉजी जो कि रक्षा में, व्यापार में, टेक्नोलॉजी में, परमाणु क्षेत्र में और अंतरिक्ष क्षेत्रों में रशिया से प्राप्त होती है, तो फिर भारत को वेस्ट का मुख देखना पड़ेगा। पीछे कुछ दिनों में कुछ ऐसा हुआ है कि थोड़ा सा मॉस्को के लिए इंडिया सख्त हुआ, लेकिन मॉस्को बीजिंग के प्रति सॉफ्ट है। अब भारत के बयान पहले से ज़्यादा थोड़े से क्रिटिकल नज़र आए हैं। इसको रशिया सॉफ्टली नहीं ले रहा है, और हो सकता है कि एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि भारतीय टॉप पॉलिसी मेकर्स इस आक्रमण को लेकर अपनी कुछ नाराज़गी है उनकी, लेकिन इंडिया के लिए बैलेंसिंग करना वेस्ट और रशिया के बीच में हर रोज़ मुश्किल होता जा रहा है। अंतिम परिणाम क्या होगा कह नहीं सकते, पर फिलहाल जो ग्राउंड सिचुएशन है वो उतनी भारत के लिए कंफर्टेबल नहीं है। इधर कुआं उधर खाई, यही हाल है।